These are things for the government to decide. And as Sanjay Bhai said, the government has taken a huge strides, and we hope to continue to do it further. About Mr. Gopinath and other colleagues, Aam Aadmi Party has about 1.5 million members today. It would be an extraordinary expectation to assume that all those 1.5 million members of Aam Aadmi Party think alike on every major issue. They don't. And no party in the world should ever expect that. In these 1.5 million, there are some who are office bearers. There are some who are official spokespersons. If they say something which clashes with party's line or party's opinion, then I can see your unease. But Captain Gopinath happens not to be on that list. कर रही थी उस समय उन्होंने ये ऐलान किया था कि पानी मुफ्त 50% बिजली का दर मुक्त हो जाएगा, महिला सुरक्षा को लेकर वो कमांडो बनाएंगे, साथ में 15 दिन में लोकपाल आएगा। तो कुल मिला के जो बातें कही थी वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसमें कंडीशंस बहुत आ गए हैं। जनता क्या ठगा हुआ महसूस कर रही है? दिल्ली की जनता या आम आदमी पार्टी क्या सफाई देंगी? अब यही बताना पड़ेगा। ये आप दिल्ली की जनता से पूछिए कि वो ठगा हुआ महसूस कर रही है या नहीं। मैं जब जाता हूँ तो मुझे तो ऐसा एहसास नहीं होता, पर हो सकता है क्योंकि लोग मेरे को पार्टी का व्यक्ति मानते हैं। आपको ज्यादा ईमानदारी से बताएंगे, आप जरूर पूछ के बताइएगा जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है या खुश महसूस कर रही है। सवाल है आंदोलन की बातों का और आज सरकार के किएगा। देखिए, आंदोलन में जो तमाम बातें पार्टी के साथियों ने कही, हम सब ने कही, उसके बाद हम सब मिले चुनाव से पहले और हमने कहा कि अब हमें एक लिखित वायदे करने हैं। वो सब लिखित वायदे हमारे मैनिफेस्टो में हैं। मुझे आज बिन्नी भाई की बात सुन के बीच बीच में 4-5 बार लगा कि शायद उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो ध्यान से नहीं पढ़ा है। मैनिफेस्टो जो कहता है वो आम आदमी पार्टी का लिखित वायदा है दिल्ली की जनता से। सवाल ये होना चाहिए, क्या आम आदमी पार्टी अपने लिखित मैनिफेस्टो की बातों से पीछे हट रही है? कम से कम मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बात है जिसपे पीछे हट रही है। चंदन, ठीक है, लिखित वायदा है दिल्ली की जनता से। सवाल ये होना चाहिए, क्या आम आदमी पार्टी अपने लिखित मैनिफेस्टो की बातों से पीछे हट रही है? कम से कम मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बात है जिसपे पीछे हट रही है। योगेंद्र जी, एक सवाल है, आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा, शीला दीक्षित के करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया। देश ये जानना चाहेगा कि शीला दीक्षित के खिलाफ जांच की कार्रवाई कब शुरू होगी? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसकी एक प्रक्रिया है ना। जैसा मैंने फिर कहा कि 2 हफ्ते का समय हुआ है, इसके बारे में एक प्रक्रिया बन रही है। इसके बारे में एविडेंस गैदरिंग मैकेनिज्म है, सिर्फ किसी एक व्यक्ति पे टारगेटेड नहीं है। पूरी चीज, पूरे जो भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा था कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, दिल्ली सरकार में भी और एमसीडी में भी। हम इस तमाम भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। ये बात हमने कैंपेन में कही, ये बात हमने अपने मैनिफेस्टो में कही, ये बात हमने उन चिट्ठियों में भी कही जो हमने कांग्रेस और बीजेपी को भेजी थी। आम आदमी पार्टी उन सारी चीजों पे कायम है। ये चीजें करने में अगर किसी किस्म की जल्दबाजी या गलती होती है तो आप ही लोग पहले होंगे और कहेंगे कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप विंडिक्टिव हो रहे हैं, आप लोग तो खुंदक निकाल रहे हैं। ये चीजें एक प्रक्रिया से होनी चाहिए, वो प्रक्रिया चल रही है। आज कांग्रेस की पूर्व सरकार के खिलाफ एक्शन लेने में क्यों प्रक्रिया का बहाना दिया जा रहा है? इन्होंने कहा कि इनका एक प्रश्न, इनका प्रश्न रह गया। बीजेपी के उदाहरण है, कांग्रेस का उदाहरण नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट, योगेंद्र जी, पहले मेरे सवाल का। मुझे लगता है कि कांग्रेस कितना बौखलाई हुई है पिछले दिनों, ये आप लोगों ने देखा नहीं। जब अमेठी की यात्रा में गए, ऐसे हर स्तर पे जाके जिस तरह से विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अभी कल योगेंद्र जी की सभा थी कुरुक्षेत्र में, वहां कांग्रेसियों ने हंगामा किया। अमेठी में 3 दिन से हम लोगों के पार्टी का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, वहां कुमार विश्वास है, उनके ऊपर चाहे अंडे फेंकना हो, डंडे फेंकना हो, गुंडों की कार्रवाई हो, तो अंडे डंडे गुंडों का इस्तेमाल करके ये बीजेपी कांग्रेस दोनों लगातार हमारे ऊपर हमलावर है। कोई भी
आप ये मान के कतई अपने दिमाग में न चले कि कांग्रेस से या बीजेपी से जो उन लोगों ने कर रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम लोग कहीं पीछे रहेंगे, लेकिन तथ्य पूरी तरह से जुटा के ही कोई काम आगे किया जाएगा। आइडेंटिफाई किया आप? हाँ जी। उन्होंने बिन्नी जी ने कहा है कि आप 5 लोग पार्टी को मिलकर चला रहे हैं, तानाशाह रवैया हो गया है। उन्होंने कभी आपसे टिकट नहीं मांगा। उन्होंने जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी तब भी वो केजरीवाल के कहने पर लक्ष्मीनगर से चुनाव लगे और उन्होंने आपको लिख के दिया कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि 4 लाइनें मैंने लिख के दी हैं, ये वो सार्वजनिक करें कि उन्होंने पीएससी की मीटिंग में और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में ये सारी 4 लाइन लिख के दी है। ठीक, उसको आप सार्वजनिक करें। जिन 5 साथियों का उन्होंने नाम लिया, वो चीज आरोप तब बनती है अगर वो 5 साथी कोई व्यक्तिगत मित्र मंडली हो जिसका पार्टी की किसी औपचारिक कमेटी से कोई संबंध ना हो और वो लोग पार्टी चला रहे हैं, तो मुद्दा बनता है कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पार्टी चल रही है। संयोग से जिन 5 लोगों का उन्होंने नाम लिया, वो 5 लोग पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं, जिनकी ड्यूटी है कि वो हर रोज एक दूसरे से बात करें, हर रोज पार्टी चलाने का फैसला करें। कुछ जल्दबाजी में वो 1-2 लोगों का नाम भूल गए, जिसमें मैं भी शामिल हूं। अति उत्साह में उन्होंने संजय जी को मनीष सिसोदिया का बचपन का यार बता दिया। वो बता रहे थे कि वो मतलब वो बचपना इनका इसलिए 1 साल पहले 2 साल पहले शुरू नहीं हुआ था। बचपना इनका जैसा आप देख सकते हैं काफी साल पहले शुरू किया होगा। कौन सा लेटर? जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, वो केजरीवाल के कहने पर प्रक्रिया के तहत आए, उन्होंने फॉर्म भरा है, उनके दस्तखत करके दिए हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है, पूरी प्रक्रिया। प्रश्न क्या है? बस वैसा हो, क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं, विधानसभा चुनाव में हर व्यक्ति ने जो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कैंडिडेट नहीं बनाया गया, अरविंद केजरीवाल ने भी पार्टी को अप्लाई किया था कि वो कैंडिडेट बनना चाहते हैं। उसके बाद प्रक्रिया हुई थी, वही बिन्नी जी ने किया था। तो मैं जानता नहीं कि प्रश्न है क्या। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा है, हर्षवर्धन ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की बंदूक तली रहती थी, अब जो है वो क्वेश्चन में मैं केवल उसी की तरफ देख पाऊंगा जिसको दीपक वाजपेयी ने आइडेंटिफाई किया। जी विनोद कुमार विनी टुडे आल्सो सेड कि पर्दे के पीछे एक जबरदस्त खेल हुआ है, एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन दैट डू यू थिंक दैट देयर वर बैक चैनल टॉक्स व्हिच बिटवीन द कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी बिफोर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, देन ही सेड हो सकती है। सो ही इज क्लियरली गिविंग एन इंडिकेशन that there were talks of communication between the two parties before forming the government about which people are not aware and he is aware. How would you respond to that? तो उसको बताना चाहिए, वो सार्वजनिक करना चाहिए। मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, वो अब जब इतना खुल के मीडिया से बात कर रहे हैं तो वो खुल के बता ही दे किसकी किससे बात हुई थी, क्या शर्तें थी, कहाँ बात हुई, बता ही देना। कम से कम मुझे भी पता लग जाएगा मैंने किससे बात की है। वो कृपया करके बताएं। जब वो देश से और कोई परहेज नहीं कर रहे हैं तो ये भी परहेज क्यों करें, ये भी बता ही दें। योगेंद्र जी, एक सीधा सवाल है, जितने आरोप लगाए हैं, बिन्नी साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, पार्टी हर बात पे झूठ बोल रही है, तो पार्टी का क्या स्टैंड है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और सभी आरोपों पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? सभी आरोपों की बिन्नी झूठ बोल रहे हैं, अरविंद झूठ बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? क्योंकि आप ही लोगों के बीच की बात है जो भी है। अगर मैं यहाँ कह दूं कि हम सच हैं तो क्या इससे उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का? सार्वजनिक जीवन में हमेशा होता है कि एक पार्टी एक वर्षन देती है, दूसरा व्यक्ति दूसरा वर्षन देता है। कल तक बिन्नी भाई और हम एक तरफ से बैठ के एक वर्षन देते थे, आज दुर्भाग्यवश उनका एक वर्षन है, हमारा दूसरा वर्षन है। ऐसी चीजों में प्रमाण महत्वपूर्ण है। ऐसी चीज में कुछ चीजों का तभी फैसला हो सकता है जिसके बारे में आप सार्वजनिक प्रमाण लाएं। बिन्नी भाई ने जो ज्यादातर बातें कही हैं उसमें ऐसी बातें हैं जिनका बहुत आसानी से सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध है। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है जो बंद कमरे में 3 लोगों के बीच में हुई हो, तो हमें कोई गोपनीय प्रमाण लाना हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो इस बात के बारे में कहें कि इसके बारे में प्रमाण क्या है। अंकित एक सेकंड, हो गया। Two quick questions. Do you think
all these people, Binny, Mr. Gopinath, also a member Tina Sharma, all of them are now coming out speaking against the party. Does it hurt the party's image as you go for 2014 elections? And also Arvind Kejriwal yesterday said that the party has decided that none of the Delhi MLAs will get the tickets for the Lok Sabha. Does that rule out Arvind Kejriwal completely for fighting elections in the 2014 Lok Sabha? मैंने भी ये एमएलए वाली बात मैंने भी अभी मीडिया में पढ़ी है कि उन्होंने ये कहा कि इस आधार पर उनको मैंने ना किया। हकीकत ये है कि अभी तक पार्टी की औपचारिक कमेटी जो सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी है उसकी पहली मीटिंग भी नहीं हुई है, उसके पूरे आधार नहीं बने हैं और ऐसा कोई निर्णय नहीं है, अभी फॉर्मल निर्णय नहीं है। ये बातचीत होती है, बातचीत के अंदर कहा जाता है कि भाई आप तो पहले ही एमएलए ऐसा क्यों कर रहे हैं इत्यादि, ये जरूर हुआ होगा, लेकिन पार्टी का ऐसा औपचारिक निर्णय नहीं है कि किसी भी एमएलए को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी का ऐसा औपचारिक निर्णय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जो दूसरा आपने कहा कैप्टन गोपीनाथ जी के बारे में, टीना शर्मा जी के बारे में, देखिए हकीकत ये है कि काफी साथी आम आदमी पार्टी के मेंबर बने, ये बात हमें मीडिया से पता लगती है। अब तो एसएमएस से भी हो जाता है। अब तो एसएमएस से पता लगता है। मेरे ख्याल से इसमें दो अलग सवाल हैं। एक तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला जिसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि जब तक वो पार्टी के ऑफिस बेयरर्स या स्पोक्स पर्सन नहीं है तो कॉन्ट्रडिक्शन का कोई सवाल, उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। पार्टी की छवि से मैं समझता हूं कि इस वक्त देश में जो उभार है और जब इस तरह की चीजें आम आदमी पार्टी पे कीचड़ उछालने की कोई कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूं जैसे आप और मैं बैठ के सोच रहे हैं कि बिन्नी जी ने ऐसा क्यों किया, उसी तरह से आम लोग भी बैठ के सोच रहे होंगे कि ऐसी चीजें लोग क्यों कर रहे हैं, वो भी कोई निष्कर्ष निकाल रहे होंगे इसके बारे में। आपका जो टर्न भाई भतीजीवाद का आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी में, टिकट बंटवारे में बहुत पार्शियल हो रहे हैं, जिनका लोगों को देख के उनको टिकट देने कॉन्स्टिट्यूशन में किसका भाई किसका भतीजा बताई दीजिए आप। आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियम है कि किसी एक फैमिली से एक से ज्यादा व्यक्ति ना कोई पोस्ट ले सकता है ना कैंडिडेट बन सकता है। अब आप बताइए किसका भाई किसका भतीजा मुझे पता लग जाए। संयोग से उस समिति में मैं भी हूं तो कोई भी भाई आपके माध्यम से हमारे रिश्तेदार को मैं टिकट किसी को नहीं दिया। आपके माध्यम से मैं देश प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दूंगा। हारा का रिश्तेदार बताइए हमारा कौन। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता को अनुरोध करना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी खानदान और वंशों का राज तोड़ने के लिए आई है। अगर इस आम आदमी पार्टी में किसी खानदान वंश के आगे बढ़ने का कोई भी प्रमाण मिले, कृपया सीधा मुझे संजय भाई हम लोगों को संपर्क करें, हमें बताएं। किसी भी किस्म के एक खानदान एक परिवार के राज को ये पार्टी कतई नहीं चलने देगी। मैं आपको आश्वासन नहीं आपसे नहीं पूछा गया है। मेरे दो सवाल हैं। एक तो बिन्नी ने पूछ चुके हैं, एक तो बिन्नी ने यह आरोप लगाया है कि मुझे कॉन्फ्रेंस में आपने सुना योगेंद्र यादव का क्या कुछ कहना था। कहते हैं एक झूठ को छिपाने के लिए और कहीं 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लोगों का पैनल है, पहले क्विक पोल ले लेते हैं कि जो भी सफाई दी गई है, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, सबसे पहले आपकी और प्यार से टोपी पहनाने की एक और कोशिश है या सफाई से संतुष्ट नजर आए? नहीं, उन्होंने बिन्नी के आरोपों का केवल खंडन किया है, किसी का जवाब नहीं दिया है, जिसको स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है। लेकिन मैं जो मूल बात कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इस मायने में इस भारत की ऐसी अनोखी पार्टी है जिसने अपने अंदर के विरोध को और उठाए गए सच्चे सवाल को महिमा मंडित करके और अपने गुण की, अपने विशेषता के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो रहा है। ये इसकी बड़ी खासियत है। शब्दों की बाजीगरी और खेल यहाँ पर भी नजर आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यही तो बात है, शब्दों की बाजीगरी है कि इसको भी अपनी महानता बता रहे हैं कि ये हमारी पार्टी में फोरम है, यहाँ उठाया जाता है। और सबसे